चलो देखो कौन सा चैप्टर स्टार्ट है अपना, ठीक है। बहुपद एक छोटा सा चैप्टर है। बहुपद के साथ में अपन द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण और बहुपद में से एक क्वेश्चन बनता है और हर बार आया है। बस क्या है ना कि वे क्वेश्चन कुछ बहुपद के वो किस में जाते हैं, द्विघात समीकरण में भी गिने जाते हैं और द्विघात समीकरण के सवाल किस में आते हैं, कुछ ये सवाल बताइए अपन कहते हैं व्यवस्था में ही पढ़ते हैं और कुछ व्यवस्था के नियम किस में आते हैं, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं और इस तरीके से भी बहुपद पूछ लिया गया। बहुपद होता क्या है इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको लिखा है। देखो तो पहचान एक शॉर्टकट में बता देता हूं, कभी लाइव में आपसे गलत नहीं होगी। आपको समझना कैसे है और कैसे आप समझोगे। देखो क्या पूछा, पढ़ो। पहला है निम्न में कौन सा एक से अधिक पद। बहुपद मतलब क्या होता है? बहुपद बता रहे हैं। बहुपद की पहचान ये है कि बहुपद ना तो कभी बट्टे में होता है, ना तो कभी बट्टे में होता है, ना कभी रूट के अंदर होता है। जो x होता है, जो बहुपद चलता है x के साथ, जो x होता है वो x ना तो कभी बट्टे में होता है ना कभी रूट में। तो बताओ इसमें कौन सा आंसर होगा? ना रूट के अंदर होना चाहिए ना बट्टे में होना चाहिए। ये रूट बट्टे में तो है, ये है क्या? ये रूट के अंदर है और बट्टे में भी ये है क्या? ये रूट के बाहर है, ये रूट के बाहर है, ये रूट के अंदर है क्या? है। तो ये भी नहीं है। कौन सा है? सिर्फ x को देखना है। सिर्फ किसको देखना है? x या y को देखना है कि ना तो रूट में होना चाहिए ना। तो बताओ दूसरे का आंसर बताइए। बताओ, ये तो रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर, ये रूट के अंदर, बट्टे में ये तो हो ही नहीं सकते। क्या आंसर होगा फिर? दो होंगे। कहां से फिर होगा? ये तो पूरा ही होगा। ये मतलब बट्टे में है कि नहीं? इसके साथ वो तो हो ही नहीं सकता अकेला। अब बताओ इसमें वेरी गुड। तो बताओ इसमें बता दो 0। बहुत अच्छी है। क्या कौन सा डी? आपको क्या सिखाया? अभी घातन करने इसलिए पढ़ाया कि किसी पे भी अगर a की पावर इनवर्स है तो इसे क्या लिखते हैं? 1/a लिखते। तो बताओ इसको क्या लिखेंगे? 1/x और प्लस का कितना 5। तो बताओ बट्टे में आ गई कहानी की नहीं? इसलिए घातन करने में सीख चुके अपन। तो क्या आंसर आएगा? 0। अब कौन सी बात होती है? रेखिक पे कोई घात नहीं होती समीकरण। तो क्या आंसर होगा बताओ? द्विपदी का मतलब क्या पद? तो कौन सा आंसर होगा बताओ? दो पद मतलब एक और दो, तो दो पदी है। त्रिपदी का मतलब कितने पद? रेखिक का मतलब आपको बता ही चुके हम, ठीक है। √2 किस घात का बहुपद है बताओ? रेखिक में क्या है? प्लस वन क्या आएगा? हाँ मतलब कोई घात नहीं आएगी। √2 किस घात का बहुपद है बताओ? अरे बताओ √2 किस घात का बहुपद है? 1/2। समझ में आ गया? रूट का मतलब कितना? 1/2। शून्य बहुपद की घात क्या? हाँ परिभाषित नहीं है। √2 का मान कितना दिया है? 1.414। किसका मान पूछा है? 1/2। ये बताइए, पहले तो बताओ ये समझ गए? इस पर टिक कर लो। हाँ सी वाला है, ठीक है। किसका? हाँ उसका 9th का अभी बता रहा है। पहले 8 तक बताइए तो समझ में आ गया, ठीक है। मिटा दें इसको तो फिर सर एक मिनट, ये रैखिक बहुपद का एक बार बता दीजिए ना। जिस पे कोई पावर ना हो। देखो ये बताओ, ये भी आप समझ गए। इसमें आपसे पूछा अभी वाला मैंने आपसे, देखो बी आएगा। क्या आएगा? बी। वेरी गुड। देखो आपको पता है √2 का मान दिया है, 1/√2 का पूछा है। तो ये बताओ 1/√2, ध्यान से देखो 1/√2 है। √2 का नीचे का परिमेयकारी करते तो क्या आएगा ऊपर? अरे आएगा कि नहीं? तो बताओ √2 का एक में किया क्या आया? और √2 का √2 में किया कितना? 2। तो बताइए √2 का मान कितना दिया? यही दिया है कि नहीं? 1.414। ये बताओ भाग देना जानती हो कि नहीं? दशमलव मत देखो, 2 से भाग देंगे 2 सत्ते भागनाष्टम बिंदी, 2 सत्ते 14। कितने अंक बाद दशमलव लगेगा? 3 अंक बाद दशमलव। तो 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो बताइए यही आंसर आएगा कि नहीं? बताइए। अरे आया कि नहीं? देखो अब देखो 400
बताइए बहुपद समझ में आया? कोई डाउट था क्या? बस ऐसे ही मतलब चैप्टर जो आप अनजान हो, अपरिचित हो, बस उसे एक बार जान लो कि करना कैसे है, फिर चैप्टर आपसे का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब बहुपद का क्वेश्चन कैसे भी आएगा तो आपसे एग्जाम में बन जाएगा, पीछे बन जाएगा। गुनगुन चलो देखो, अब बात करते हैं, एक सवाल मैं बताऊंगा, एक आप करोगे इसमें, ठीक है? समझो पहले। देखो ये आप कहोगे सर ये तो घातांक करने के सवाल आ गए, तो मैंने बताया ना बहुपद है, द्विघात समीकरण है, घातांक करनी है, वर्गमूल घनमूल है, ये एक ही टॉपिक माने जाते हैं क्योंकि आगे पीछे भी आ जाते हैं। देखो 3 प्लस रूट टू, 3 माइनस रूट टू, किसका मान पूछा है? a प्लस बी रूट टू, मतलब a का मान पूछा और किसका? b का। देखो सर अभी तक अपने ये बिना उसका परिमेयकारी करना सीखा है। सर ये आएगा तो कैसे? देखो ध्यान से देखना, पहले समझा दो फिर लिखा दो। ये लोग ये छापने लग जाते हैं, गलत बात है। ये बताओ हर का परिमेयकारी करेंगे तो क्या आएगा? बराबर में क्या दिया? a प्लस बी रूट के अंदर कितना? पहले बताओ यहां तक समझ में आया? ध्यान से देखो, ये माइनस का है तो दोनों बताओ किस में आए? कोई डाउट यहाँ तक? ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, तो बताओ गुणा करके बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। 3 का 3 में किया और 3 का 2 रूट 2 में करेंगे और रूट 2 का फिर 3 में करेंगे और रूट 2 का रूट 2 में करेंगे कितना? मतलब एक बार माइनस में एक बार तो अलग अलग बार कर देंगे कि नहीं? तो बीच में माइनस का चिन्ह बताया था कि नहीं? फॉर्मूला बराबर में क्या चल रहा है? a प्लस बी रूट टू। बस 2 स्टेप देखना पड़ता है, 1 2 और 3। समझ में आया था? 9 और 2 कितना? 3 और 3 कितना? 6। पहले बताओ यहाँ तक समझिए कि नहीं? 3 का स्क्वायर किया कितना? 9। तो स्क्वायर से रूट कट जाए तो कितना बचा? 2। अरे बताइए यहाँ तक समझ में आया? 9 में से 2 गए कितना बचा? 7। बराबर में a प्लस बी रूट टू आया कि नहीं? अगर मैं अलग अलग लिख सकता हूँ कि नहीं? 11/7 और 6√2/7 लिख सकता हूँ कि नहीं? कंपेयर करेंगे इससे, कंपेयर करेंगे इससे, कंपेयर करेंगे तो आप ये बताओ a का मान यही है कि नहीं? तो a का मान कितना है? 11/7। b का करेंगे तो b रूट टू बराबर बताओ 6√2/7 दिया है, तो रूट टू से रूट टू 6 कितना? 7। बताओ 3 स्टेप ध्यान रखना बस, 1 2 3। तो बताओ इसका आंसर क्या आया? डी। तो बताओ ये सवाल आप कर लोगे इसी को देखकर सेम टू सेम। देखो संख्या डी, ये सवाल क्या आया था 2021 में। ये कहा नहीं? दीप करानी कहा? रूम पे है। क्या हो गया? पीछे राजू आया समझ में? थोड़ा थोड़ा कोई दिख नहीं, आप कदम रखा आपने इंदौर में, जानोगे पहचानोगे सबको धीरे धीरे, आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। तो गोल सिंह आ गया।
देखो देखो ये दिया आपका x² प्लस 3ax -2। ये बताओ इसका गुणनखंड कितना है? x-2। और किसका मान पूछा? a का पूछे, k का पूछे, p का पूछे, किसी का भी। ये बताओ x-2 बराबर 0 है, रखेंगे तो x बराबर कितना रखेंगे अपन? तो जहां जहां a x से वहां क्या रखना है? 2। इनके बराबर में क्या मान लेंगे? 0। तो बताओ x की है क्या रखना है? तो 2 दूनी 4। x की है क्या रखना है? 2। तो 3 दूनी माइनस के 2 है। और बराबर में क्या मान के चलना है? क्योंकि किसी का ही मान निकाल के 0। तो 6 में से 2 ये गए, ये प्लस का इधर गया तो बताओ 4 से 4 कट गया, तो ये का मान कितना आ गया? इसी को दिक्कत कर सकते हो इसको। अरे बन जाएगा ये। x बराबर क्या रखना पड़ेगा? माइनस के 2। परिवर्तन करेंगे तो अपन बताओ, बता दें कि कर लोगे आप लोग ये? अरे बोलिए। अरे बन जाएगा ये। ठीक है, बता दें इसको। बताएं क्या? अरे बोलो, आपकी मन की भावना ये कह रही है, बता दो। x³ प्लस x को प्लस 4x प्लस k। ये बताओ x प्लस 2 बराबर 0, तो बताओ x बराबर कितना आएगा? -2 का क्यू करना है प्लस 6 -2 का स्क्वायर करना है प्लस 4 -2 प्लस k बराबर 0। तो 2 का क्यू किया तो कितना? 8। 2 दूनी 4 6 24। 4 दूनी 8 प्लस k बराबर क्या है? 0। यही है कि नहीं? 8 और 8 कितना? 16 प्लस 24 प्लस k बराबर 0। तो बताओ 24 में से कितने गए? 16। कितने बचे? 8। वो भी किसके? प्लस के। प्लस के बचेंगे बड़ी संख्या, प्लस के इधर जाएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? अब बताओ समझ में आया? थोड़ा थोड़ा लिख लो इसको, कर लोगे? तो ये क्या था आपका? बहुपद। हाँ, ये खत्म। तो इसमें पढ़ाना मतलब आपको आना चाहिए। अब डालो द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के भी बस 2 टाइप हैं। फेमस क्वेश्चन है, विविक्तर आता है शब्द, क्या लिखा आता है? द्विघात समीकरण। d बराबर क्या होता है? फेमस क्वेश्चन b² माइनस 4ac। यदि अपन ने बचपन में पढ़ी कि नहीं? -b प्लस माइनस रूट के अंदर b² माइनस 4ac बटे 2a। इससे भी अपन कर सकते हैं, उससे करना उससे कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा अल्फा प्लस बीटा योगफल -b बटे 1। ये बहुत पूछता है पेपर में। योगफल एक होता है आपका गुणनफल, क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा c बटे 1। एक बनता है पेपर में कभी कभी समीकरण, वर्ग समीकरण।
तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक सवाल ये भी बनता है, एक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अगर कभी सवाल पूछ ले अल्फा क्यू प्लस बीटा की, ये नहीं पूछता है। ये करके फिर ऊपर द्विघात समीकरण के आगे क्या निवित्तर डी बराबर, ये का फॉर्मूला है? हाँ डी बराबर डी स्क्वायर माइनस 4ac। ये फेमस है, ये पता होना चाहिए कि करते कैसे। क्यू का भी लिख लो अगर कभी आ जाए, या तो आता नहीं है। 10th क्लास में सवाल होते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा। जैसा एग्जाम में आता है, जिस लैंग्वेज से आता है, आपको पहले तो वही बता रहा हूँ मैं आपको सवाल की पेपर में कैसे आती। देखो पहले तो कभी कभी गुणनखंड की डायरेक्ट पूछ लेता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0, बोलेगा कि मूल्य बताओ, मूल्य बताओ। तो पहला ऑप्शन आए दिए गए थे पेपर में 3 6 माइनस 3,6 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 6। ये पहला सवाल इस तरीके से पूछा सवाल, और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। अगर अपन फॉर्मूला से करेंगे तब भी बनेगा, फॉर्मूला में कब करना है, फॉर्मूला में कब रखना है, ये बता देता हूँ। देखो पहला सवाल लिख लिया। क्या बोला है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस कितना है बराबर 0 के। क्या बताना है, मूल मतलब 2, एक अल्फा का एक बीटा का। अब अल्फा बीटा का ना निकाल के सर डायरेक्ट बताइए आप। ये बताओ ये सूत्रविधि का फॉर्मूला है कि नहीं? इसमें रखोगे तब भी आएगा। तो सर कंपेयर करते हैं अपन, किससे कंपेयर करते हैं? आपने देखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करते हैं कि नहीं? ए का बी का और सी का मान। तो ए का मान कितना होगा एक्स के साथ, कुछ नहीं तो कितना, बी का मान, सी का मान 18। इसी में रखो तब भी आंसर आएगा। मगर मैं डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ, फॉर्मूला में करके बताओ तो फॉर्मूला से भी बता दे डायरेक्ट क्या है। आप डायरेक्ट करना सीखो, जिससे मैं और भी सिखा सकूं आपको। पीछे वाली संख्या पकड़ा करो, क्या आगे और पीछे का गुणा करने पर कितना होना चाहिए 18, जोड़ने घटाने पर कितना होना चाहिए 9, माइनस का तो जोड़ने घटाने 9। मगर 18 को सब कैसे करेंगे तो पकड़ लो एक बार, तो आसान रहेगा आपको भी। बताओ 18 के खंड किए तो कितने होते हैं, 9 दूनी 18, मगर 9 2 कितने होते हैं 11 होते हैं। तो दूसरा खंड देखो 6 3 9 होते हैं कि नहीं, बन गए। आपको वो सब कैसे बना लिए तो आप देखो, और वो किस चिन्ह का होना चाहिए माइनस का, 6x माइनस 3x प्लस के 18। ये सर 6 और 3 को जोड़ेंगे माइनस क्यों होंगे, और गुणा करेंगे 6 और 3 का माइनस माइनस गुणा में क्या हो जाता है प्लस। दोनों में से क्या कॉमन आए x माइनस 6 बची, इसमें से कितने कॉमन लेंगे 3, तो इधर x बचेगा और 3 का भाग 18 में देंगे कितना 6। तो मतलब क्या होता है, जैसा पहला रूप होता है वैसे ही दूसरा, दोनों में एक जैसे, तो क्या आ गए x माइनस 6 और x माइनस कितना 3, मतलब बराबर में क्या है 0। तो दोनों के बराबर 0 रखा, तो x बराबर माइनस के 6 इधर आए तो प्लस के, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना है 3। तो बताओ दोनों के मान कितना है 3 और 6। अब हम अगर डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट कैसे, 18 की खंड की कितना 6 गुणा 3 आया कि नहीं। अगर यहाँ काय का चिन्ह लगा है तो आंसर दोनों प्लस में होगा, अगर प्लस का लगा तो आंसर काय में होंगी, कोई डाउट लिख लो। डाउट मत होना, मूल्य जब भी आए तो समझ लो कि अल्फा बीटा मतलब 2 इसमें भी मान रखी है अल्फा बीटा की, और भी निकाल सकते हो, मगर अपन को नहीं करना है इन वीडियो से। सिर्फ नाम मात्र को आपके फेयर में लिख ही रहे, सजा के आप रख लो बस। अल्फा का एक बीटा।
आप बिना फॉर्मूला के सीख रहे हैं, ये फॉर्मूला से बता दिए। जैसे बताते लिख लिया। दादी बोल देना सब लोग लिख लिया कि नहीं। देखो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ, आपको उस समय कम समझ में आया तो बिल्कुल देखो आराम से, आपको हर किसी को समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस मैंने लिखा कितना 10, क्या लिखा 10। इसके मूल बताओ, मूल मतलब 2। तो आप खुद बताइए, इससे मैं पूछूं कितना पीछे 10। तो गुणा करने पर ऐसी दो संख्या बताओ, गुणा करने पर 10 हो जाए, उन्हीं को जोड़ने पर कितना हो जाए बताओ। वेरी गुड, कितना 5 और 2 बताओ, काय में दिया है आंसर किस में आएगा पहले आप लोग बताओ। कोई कठिन लगा? मैंने बताया ना उड़ा दोगे आप, गर्दा मचा दोगे। अगर बताइए इधर आ गया तो बताइए कितना रहेगा बताओ। 5 और 3 तो दोनों प्लस के हैं तो बताओ काय में आएंगे। तो आप बताओ, आप बता सकते हो कि नहीं। एक्स को प्लस 18x बताओगे कितना आएगा बताओ, कितना बनेगा 9 5 तो फिर कितना होता है 14 होता है। हाँ 15 और 3, 15 और 3 18, 15 3 45 तो दोनों प्लस में तो किस में आएंगे। तो अब बताओ कोई खंड करना है ना गुणनखंड करना है, कुछ नहीं करना है, उड़ा दोगे यार। कोई डाउट पीछे? तो तरीका अपना तो ऐसे सीखना है कि बिना फॉर्मूला के, बस आपको फॉर्मूला सभी टीचर बताते हैं इसलिए हम भी बता देते हैं कि फेयर में लिख लो, करना बिना फॉर्मूला के। यही सवाल अल्फा प्लस बीटा से करते हैं, एक्स मान में रखते हैं। हाँ बस ये कि 1 या 2 जो फॉर्मूला याद रखना पड़ता है उन्हें बस थोड़ा ध्यान रखना। आ गया? अरे बन जाएगा। देखो अब सवाल में मैं पूछा, अब मैंने सवाल में पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल और क्या पूछा गुणनफल और योगफल। गुणनफल का मतलब क्या अल्फा इंटू बीटा, योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो पहले तो बताओ कंपेयर करना बताया मैंने, किससे कंपेयर करते हैं बताओ अपन। एक बात समझना, डायरेक्ट ही करना है। बताओ ए का मान कितना, बी का मान कितना, सी का मान कितना। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा अगर योगफल पूछा तो क्या होता है। बी का मान कितना है, तो बताओ ए का मान कितना। अगर अल्फा इंटू बीटा का पूछे तो क्या होता है सी बटे ए। सी का मान कितना है, ए का मान कितना है। कोई कठिन लगा लिख लो। ये योगफल और गुणनफल तब भी आए। इसमें मैं एक सवाल देता हूं, बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 बराबर 0। बताओ इसका गुणनफल और योगफल। अरे कर पाया कि नहीं बताओ। क्या आएगा -8 + 4
रखो कितना आएगा। चलो बताओ कितना होगा। बताओ बी का मान कितना है 8 और सी का मान इसके बटे कुछ नहीं तो कितना मान सकते हैं। समझ में आया? कोई डाउट कर लोगे। देखो वर्ग समीकरण ज्ञात करो। सवाल बनता है वर्ग समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल 1/2 1/3 है। 1/2 1/3। अब देखो सर वर्ग समीकरण का फॉर्मूला बताया और इसमें मूल मतलब होता है एक अल्फा का मान है एक। ये बताओ अल्फा प्लस बीटा अगर निकालना है तो दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो बताओ 3 एकम 2 एकम 5/, कितना आ जाए 3 दूनी। अगर अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो 1/2 गुणा 1/3 दोनों का गुणा करेंगे तो बताओ 3 दूनी कितना। अरे आया कि नहीं। आप बताओ वर्ग समीकरण की फॉर्मूला में मान रखेंगे तो क्या लिखा है इधर, और अल्फा प्लस बीटा का मान पूरा कितना दिया है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है। बस यही आंसर है। सॉल्व करना तो एलसीएम लेके और कर सकते हो, नहीं तो यही देख। पहले ये मूल मतलब आया तो एक अल्फा का मान एक, तो ये अल्फा का मान है एक, तो एक बार क्या कर दिया अपन ने जोड़ दिया। तो 3 एकम 2 एकम 2, 3 और 2 कितना 5 और 3 दूनी 6। एक बार किसका चिन्ह है, गुणा का, तो गुणा किया है ऊपर ऊपर गुणा और नीचे नीचे गुणा, 3 दूनी 6। तो ये अल्फा इंटू बीटा का मान है, अल्फा प्लस बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह अपन ने अल्फा प्लस बीटा की जगह तो कितना रख दिया 5/6, और अल्फा इंटू बीटा की जगह गुणा की जगह कितना रख दिया 1/6। वही आंसर बस रखना था। एक सवाल ये 2 बार आया है, 2 बार कई बार पेपर में पूछा भी गया क्वेश्चन है। यदि समीकरण 9x² - kx + -81 के मूल बराबर है, के मूल बराबर है, ये का मान बताओ, +- 9 +- 27 +- 18 +- 54। देखो ये इसके बाद लास्ट है आपका 2 समीकरण का सवाल। देखो ये जब भी आए तो आपको पता है किसी के पी का मान निकालना तो बराबर में क्या मानते हैं अपन 0। क्या मानते हैं 0। एक बात आप बताओ शुरू वाला काय का मान होता है a का, सेकंड वाला किसका मान b का, सी का मान कितना है 81। मूल जब भी पूछे समझ लो किसमें मान रखना है, विविक्तर में। डी बराबर क्या होता है बताओ, b² - 4ac। b का मान कितना है 4, a का मान कितना है और c का मान 81। मतलब k का वर्ग करें तो क्या हो गया k², गुणा करेंगे तो कितना हो जाए 81 नंबर कितना 729। अरे होगा कि नहीं 729 - 4 4 गुणा 729। ऐसा कर लो इसके बराबर 0 लिख लो, मतलब माइनस का तो उधर जाएगा तो किस में आ जाएगा प्लस में। पहले बताओ यहाँ तक समझ में आया। इस पे स्क्वायर है तो इस पे क्या चढ़ा दिया,
4 का वर्गमूल कितना 729 का कितना 27, 27 दूनी कितना 54। और हमेशा किस में आंसर आता है प्लस माइनस में। अगर 2 ऑप्शन दिया होते 54 भी और प्लस माइनस 54 तो इसको प्राथमिकता देते हैं पहले नंबर। ये मूल बराबर क्वेश्चन में आया तो ये फॉर्मूला मूल बराबर आए, मूल बराबर है के का मान पी का तो भी विभक्ता करना और लिखा आएगा पेपर में क्या विभक्ता है, और पेपर में क्या लिखा आएगा वो भी सवाल अभी बता देते हैं। और मूल बराबर है तब ये ना सवाल दोहा समीकरण कैसे लिखा है पेपर का ही क्वेश्चन बोला है 2x² माइनस 3x माइनस 12 बराबर 0 का विभक्तर ज्ञात करो। कैसे आपको हर क्वेश्चन किसी पे कम बताएं, बस प्रैक्टिस आपको करना है। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लोगे माइंड बढ़ जाएंगे। देखो सर अब ये कैसे करना है ये बताओ। ए का मान कितना है 2, बी का मान -3, सी का मान -12, तो क्यों डाउट होती हो। डी बराबर क्या बताया आपको अभी b² -4ac, बताओ। बी की है कितना रखना आपने -3, और 4। ए की है कितना रखना है 2 और सी की है कितना रखना है -12, बताओ। 3 का वर्ग किया कितना 9, माइनस माइनस 4 दूनी 8, 12 के कितना 96, 96 और 9 कितना 105। बताओ कर लोगे आप। अरे हो जाएगा। चलो लिखो ये करके बताइए आप। ये था आपका दोहा समीकरण का चैप्टर। 4x² प्लस 4x प्लस 8 बराबर 0 करो कभी उत्तर ज्ञात करो। तो ध्यान रखना शायद कभी कभी ये फॉर्मूले पे सवाल पूछ लेते हैं। कितना आएगा बताओ। 112, सबका आया यस, तो बताओ। आप लोग ईमानदारी से बताना कोई कठिन लगा नहीं, आप कर लोगे। अरे बोलो सर, ठीक है। तो नया चैप्टर डाल लो 2 चरों के समीकरण। इसके सिर्फ 5 सवाल हैं। ये चैप्टर खत्म से पता होना चाहिए इस 2 चरों के समीकरण होते क्या हैं। इसके बाद है अपना वर्गमूल घनमूल और समीकरण टॉपिक। बस उसके देखना है बिना सॉल्यूशन करके सिखाना है इस बात। देखो 2 चरों के समीकरण, 2 चरों के समीकरण पता भी होगा जिसने नहीं पढ़ा सिर्फ देख लो। नाम सुना होगा आपने किसका अनंता अनेक हल बताया होगा मैंने आपको। निकाय का कोई हल नहीं है और क्या है अद्वितीय हल है। निकाय का क्या है अद्वितीय हल है। ये हम बता रहे क्या है आप देखोगे। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। पेपर में कैसे आते वही बताए। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। ये तो मैंने इसलिए करवा दिया कि अलग से ना हो कि छोटा सा बनते हैं। सवाल के साथ है बताते हैं। देखो सवाल में लिखा रहेगा आपका क्या युगपत रैखिक समीकरण या रैखिक समीकरण कुछ भी आ जाएगा आपको। 2x प्लस 5y बराबर 17
कॉमा 5x प्लस 3y बराबर 14। ये कितनी हल है? बस सबसे कितनी हल है? एक बार समझ लो, क्वेश्चन को उड़ा दोगे। आपको पता क्या है, अगर तीनों मान समान है, बराबर है, तो वो कौन है? अगर दो मान समान है, तीसरा नहीं है, तो वो कौन है? निकाय का कोई हल नहीं। कुछ भी समान नहीं है तो ऑप्शन कैसे? देखो, x के बट्टे में x, y के बट्टे में c के बट्टे में, मतलब जिसके पास x y ना दिया हो, तो पहले कितना है x का? 2। डायरेक्ट ही बता दी तब 2 बट्टे में कितना? 5 बराबर 5 के बट्टे में 3 बराबर 17 के बट्टे में 14। बताओ ईमानदारी तीनों मान समान है क्या? नहीं। तो ये कौन है? तो पेपर में या ये आ सकता है, ऑप्शन में अद्वितीय हल है, या ऑप्शन में क्या आ सकता है? सर a1/a2 बराबर नहीं है b1/, समझिए कि नहीं? पेपर में आएगा अद्वितीय, जो दूसरा ऑप्शन, जो तीसरा ऑप्शन। तो तीनों मान अगर समान नहीं है तो अद्वितीय हल है, तीनों मान समान है तो अनंतानेक हल है, दो समान है तीसरा नहीं तो निकाय का कोई हल। समझे कि नहीं? डाउट मत होना, एक सवाल मैं दे रहा हूं, आप खुद लगाना। समझ में नहीं आ रहा है? ये कोरोना तो नहीं हो रहा है सबको? 6 महीने 2 बार कितने हल है? लगाओ आप लोग। यही आएगा सर, अद्वितीय हल। नहीं, ये बताओ 3x के बट्टे में कितना आएगा? 3/6 और 1 के बट्टे में कितना आएगा? -1/-2 और 5 के बट्टे में 10। तो बताओ माइनस माइनस कटेगा, 3 है कम 3 3 दूनी 1/2 1/2, इधर भी काटा 5 है कम 5 5 दूनी 10। तीनों कैसे हैं? क्या आंसर है? अनंत। बताओ कोई कठिन है? अब कर लोगे? अरे बोलो। देखो लास्ट क्वेश्चन ये था आपका, दो चरों के समीकरण। बस एक क्वेश्चन है बस इस पे, और अलग से ये शर्त पे जब सवाल आएगा तो बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कैसे आता है देखते ही बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, सर ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सवाल 148x, इसमें कोई शर्त नहीं लगाना पड़ती, इसमें तो पूछता डायरेक्ट x और y का मान बताओ। तो x, y का मान बताइए। इसमें पूछता है x और y का मान बताइए, इसमें कोई शर्त नहीं लगाना अपन को, सर के कैसे करना है ये बताओ। अब अपन विलोपन विधि से भी इसको सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से भी सॉल्व करेंगे, तो आप खुद बताओ टाइम लगेगा कि नहीं। वो माना कि आप जानते हो विलोपन विधि आसान है, मगर बताओ ये आपको पता है विलोपन विधि 231 का मैं यहाँ गुणा करूंगा, फंसे रह जाएंगे, 148 का भी इधर गुणा करूंगा, फंसे रह जाएंगे। तो आपको समझ रहा है कि विलोपन विधि भी यहाँ कठिन लगेगी फिर, मगर बनाने का एक तरीका होता है, जब जब एग्जाम में दिया है क्वेश्चन ऐसा, क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन होगा समझ लो उतना सरल तरीके से उसका आंसर होगा। सर क्या करना है? देखो एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो, एक बार। सर कैसे? देखो एक बार जोड़ेंगे, जोड़ो तो बताओ 8 और 1 कितना? 389। 8 और 1 9, 4 और 3
2x इधर जोड़ दिए ये भी वही आएगा हैं, इधर जोड़ दिए 11 इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? तो बताओ ये भाग जा रहा है, पीछे 9 है, पीछे 7 है, 9 3 27, कितनी बार जा रहा है? 3 बार। x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? समीकरण नंबर 1। एक बार जोड़ा, एक बार क्या करना है? तो बताओ बड़े में से छोटा घटाएंगे माइनस का आएगा, तो प्लस माइनस का लिख लेंगे। पर 231 में से घटाए तो कितना बचा बताओ? अरे 231 में से 148 गए तो कितना बचा? 231 में से 148 गए 83 हैं 83 83, वो भी किसका बचेगा? माइनस का। इधर किसका बचेगा? प्लस का 83, और इधर किसका बचेगा? माइनस का। 610 में से 527 गए, कितना बचा बताओ? कितना बचेगा? है? अरे 0 के बाद 10 में 7 है 3, 1 के बाद 11, 3 में कितना बचा? कितना बचेगा? 83 सही है सर। आप गुणा भाग नहीं कर पा रहे तो भी मोबाइल से घटा रहे। कितना बताओ? इसमें से -83 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बताओ माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस की जगह क्या बचेगा? घटाया तो घटाया, मतलब मोबाइल से देख के बता रहे सही है। x माइनस वाई बराबर कितना? 1। समीकरण नंबर 2। अब बताओ विलोपन करना आसान है कि नहीं? तो ये बताओ y से y कट गए तो x कितना? 3 1 2 का भाग देंगे तो कितना आंसर? x बराबर कितना आ गया? 2। x की मैंने 2 रख दिए तो 2 प्लस y बराबर 3, तो 3 में से 2 गए, कितना बचा? बताओ, निकालना आसान है कि नहीं? तो कब जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो एक प्लस पे एक बार लिख लो इस सवाल। इससे एक सवाल मैं आपको घर पे करने दूंगा, हो जाएगा। ये सवाल बना हुआ है पेपर में, इसलिए ध्यान से ऐसे सवालों को लिखना है। ये आपको लगना है। तो बताओ, दो चरों का समीकरण, बहुपद, द्विघात समीकरण तीनों समझ में आए? प्रकाश कर दो बंद।